ओके, तो मैं और मेरा व्याकरण में हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर चुके हैं। अभी आए हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वचन। मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में सिखाया था कि वचन क्या होता है, और आप भी आगे सीख चुके हो कि वचन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पर हाँ, आज का ये चैप्टर आपको मुझे समझाना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वचन की डेफिनेशन समझाऊंगी। आपको पता है ना वचन कितने हैं, वो आपको मुझे बोलना है, और फिर मैं आपको पूछूंगी, आपको मुझे आंसर्स देने, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलो, पेज नंबर 54 नहीं 44 है, सॉरी, पेज नंबर 44 चैप्टर नंबर 7 वचन। हम आगे थर्ड स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कि एक हो, तो जैसे कि कोई चीज़ की शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये एक है, तो एक से ज़्यादा है, तो ऐसे अलग अलग संख्या दर्शाने वाले शब्दों को या फिर उस रूप को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो बोलते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, जानकारी मिलती है, उसे हम कहते हैं वचन। क्या कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक वचन या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने का हमें जब पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं वचन। क्या कहते हैं, वचन। और हाँ, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो आपको आता है ना, आप थर्ड और सेकंड और थर्ड में भी सीखे हो कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन का मतलब क्या होता है, तो एक वचन का मतलब ये होता है कि शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु या अन्य स्थान का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि कोई एक चीज़ का हमें पता चलता है कि ये एक ही है, तो उसे कहते हैं एक वचन। तो एक जिसे हमें पता चलता है कि ये एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है या एक से कम नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उसे कहते हैं एक वचन। वैसे ही बहुवचन का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप से एक स्थान से अधिक, एक से अधिक होने का हमें जब पता चलता है, तो उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे कि मेरे पास एक किताब है, तो इसे मैं कहूँगी मेरे पास एक किताब है, तो ये कौन सा रूप हुआ वचन का, एक वचन। पर मेरे पास इतनी किताब है, तो अभी क्या बोलूँगी मैं इसे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो एक है तो किताब, एक से ज़्यादा है तो क्या हुआ, किताबें, ठीक है। तो एक होती है तो किताब और एक वचन, और एक से ज़्यादा होती है तो किताबें और बहुवचन। समझ आया, ओके। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो मुझे बोलूँगी मेरे पास एक पेंसिल है। पर आपके पास बहुत सारी पेंसिल है, तब क्या बोलोगे, मैम मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। क्या बोलोगे, मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। फिर आप एक रात को ही बाहर खाना खाने गए, तो आप ऐसे बोलोगे, मैम मैं कल रात को बाहर खाना खाने गई थी रात को। पर आप कंटिन्यू 4-5 दिनों से जा रहे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 4-5 रातों से बाहर खाने जाती हूँ। तो रात तो एक वचन, पर रातें तो क्या हुआ, बहुवचन। एक तो एक दिन, तो सिर्फ एक दिन यानी एक वचन, दिनों तो वो क्या होगा, बहुवचन। समझ आया, समझ आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो पहले आप नोटबुक में ऐसा करो, मैम
आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। मैम आप म्यूट हो गए। हाँ बेटा। मैम मेरे को मैं 2-3 दिन से गन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तो पहले के भी चैप्टर्स पढ़ दिए। मैं 7 चैप्टर का टाइटल कैसे बनाऊं? हाँ तो अभी अब जगह मत छोड़ो, आप रफ नोटबुक में लिख दो, ठीक है? या फिर आपको टिक मार्क करना है तो कर लो कि क्या क्या लिखना है। वचन की डेफिनेशन, वचन के 2 प्रकार है वो, और फिर जो नीचे ड्रॉ करके लिखा है वो हर बार लिखते हैं वैसे ही, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है, जो भी मुझे कुछ बोल रहा है मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। टिक कर दिया। हाँ डेफिनेशन और हाँ बस वही। ओके बच्चा रुद्र, आपका मुझे पता है, आप लिख देना घर पे जाके, पर मुझे सबकी नोटबुक टेक्स्ट बुक सब कंप्लीट चाहिए। हाँ बच्चा, मैं कभी भी चेक करूंगी। चलो सब टाइटल लगा दो और फिर ये डेफिनेशन लिख दो वचन की 45 पेज नंबर पर है वो। हो गई? लिख दिया। चलो तो मैं आपको अभी कुछ पूछूं? ओके वेट, हाँ 1 ही मिनट। मैम आप चिपक चलो मैं आपको पूछूंगी, आपको उसका एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन करना है, ओके? यस बेटा देखो, आपको ये लिखना है, फिर आपको लिखना है वचन के 2 प्रकार हैं, और फिर ऐसे हम हर बार लिखते हुए ऐसा ही उतना ही लिखना है, ओके? अभी आपको नहीं लिखना है तो अभी टिक मार्क कर दो, बाद में लिख देना। चलो मैं पूछूं? चलो सब अपना कॉल अनम्यूट कर दो फटाफट, सब अनम्यूट हो जाओ, क्योंकि सबको साथ में आंसर देना है, ठीक है? यज्ञ नहीं हुआ अभी, वानी यज्ञ हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ। चलो बेटा अनम्यूट कर दो, आपको बोलना है, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। ओके वेरी गुड। चलो मैं पूछूं, आप सबको साथ में आंसर देना है। पत्ता तो एक वचन एक वचन नहीं बेटा,
उसके बहुवचन करके बोलना है, ठीक है। बगीचा, ओके। दवाई, दवाइया, वेरी गुड। मक्खी, ओके। भाषा, ओके। पुस्तक, मूछ, मूछ, ओके। घड़ा, ओके। पैसा, रुपया, ओके। सड़क, ओके। कुर्सियाँ, वेरी गुड। चिट्ठियाँ, ओके। गाय, गाय, ओके। लताएं, लता, वेरी गुड। फिर स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्री है नहीं बेटा, स्त्रियाँ। तिनका, तिनके। फिर मक्खी, रात, बात, मेला, ओके। बूंद, घड़ी, घड़ियाँ, घड़िये नहीं, घड़ियाँ। फिर बहू, ओके। भाषा, वेरी गुड। तो चलो, सबको ये चैप्टर समझ आया? ओके, तो चलो, आपको क्या लिखना पता है ना? पहले ये डेफिनेशन और फिर इतना, ओके। चलो अभी एक्सरसाइज पर आ जाओ। तो फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वो आपको समझा देती हूँ। चलो निकालो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। कि उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो चलो, पहला लिखा है कि शहीद दिवस पर मेरी आंखों में डैश आ गए। किसी को आता है इसका आंसर? कि शहीद दिवस के दिन मेरी आंखों में क्या आ गए? आंसू। वेरी गुड, आंसू। तो चलो लिख दो आंसू। लिख दिए? यस। फिर प्रार्थना पत्र पर अपने डैश ठीक से करो। आता है किसी को? प्रार्थना पत्र यानी कि कुछ लिखा हुआ है, उस पर डैश ठीक से करो। तो क्या करना पड़ेगा ठीक से? आता है किसी को? क्या? लिखो। हस्ताक्षर यानी कि साइन। प्रार्थना पत्र यानी कि लेटर पर अपने हस्ताक्षर यानी कि साइन अच्छे से करो। तो चलो लिख दो हस्ताक्षर। लिखना आएगा या फिर बोर्ड पे लिखूं बच्चा? चलो लिख देती हूँ बोर्ड पे, देखो। पहले में आएगा आंसू, दूसरे में आएगा हस्ताक्षर, चलो लिखा। ओके, थर्ड नंबर देखो। सामने शेर देखकर मेरे तो डैश ही निकल गए। क्या निकल गए? प्राण। प्राण यानी कि जान निकल गई, ऐसे प्राण निकल गए। तो लिखो प्राण। फिर है सामने मंदिर में भगवान के डैश किए। भगवान की क्या किए हमने? दर्शन।
वेरी गुड दर्शन। तो लिखो चलो। लिखा? ओके। फिर दरवाजे पर डैश लगा है, दरवाजा बंद है तो ऊपर क्या लगा होगा? ताला। वेरी गुड ताला। लिख दो ताला। चलो उसके बाद क्या है? सड़क पर डैश दौड़ रही है, सड़क पर क्या दौड़ रही है? गाड़ी। गाड़ियाँ। गाड़ियाँ। गाड़ी का बहुवचन होता है गाड़ियाँ। चलो लिख दिया सबने? ओके। फिर उसके नीचे क्या है देखो कि शब्द पढ़िए तथा उसका वचन पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। तो आपको देखना है कि बूंद, तो यहाँ पे एक वचन लिखा है, तो ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है तो राइट करना है, और एक वचन नहीं रॉन्ग लिखा है तो रॉन्ग करना है। ठीक है, समझ आया? फिर उसके नीचे क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। पेड़ से लता लिपटी हुई है, तो लता का बहुवचन क्या होगा? लता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, अंडरलाइन किया है, उसका वचन बदलना है, फिर पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है। ओके ओके। और उसके सामने ऊपर देखो वचन बदलिए, तो साइकिल का क्या होगा? साइकिले। फिर राते लिखा है तो राते का एक वचन क्या होगा? रात। समझ आया? ओके। तो ऐसे ही आपको ये करना है, ठीक है? यस। क्या क्या बोल रहे हो? तत्सत आवाज नहीं आ रही है। के चैप्टर में भी डेफिनेशन और बेटा हाँ, ऐसा सब कुछ है। आप वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो भेजा हुआ ही है ग्रुप में। ओके। दिव्या। प्रेजेंट मैम। फेनिल। प्रेजेंट मैम। जेंसी। प्रेजेंट मैम। कृषि नहीं है ना? नहीं। मेश्वा। पंची। प्रेजेंट मैम। रणवीर नहीं। रुद्र। तत्सत। प्रेजेंट मैम। यज्ञ। वाणी। प्रेजेंट मैम। वंश। यस प्रेजेंट। जैंसी। जैनी 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 और नंदन। प्रेजेंट मैम। ओके, देन बाय एंड टेक केयर।